अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट एंड स्केर्स मटेरियल्स। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिसाइकलिंग किसे कहते हैं, तो आप इसकी डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लें। रिसाइकलिंग इज द रिट्रीवल एंड रीयूज ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पसेस। A large number of solid waste like iron, glass, plastic and rubber can be recovered and made reusable. रिसाइकलिंग किसे कहते हैं? इस्तेमाल शुदा बेकार चीज़ों से नई और काबिल इस्तेमाल चीज़ें बनाना रिसाइकलिंग कहलाता है। स्टूडेंट्स, हमारी डेली लाइफ में यूज़ होने वाली बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम रिसाइकिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन, ग्लास, प्लास्टिक, रबर, पेपर, कार्डबोर्ड और इसके अलावा बॉटल्स और कैप्स वगैरह। तो इन तमाम चीज़ों को रिसाइकिल करने की क्या इंपॉर्टेंस है? फर्स्ट पॉइंट है रिडक्शन इन रबिश टू कंट्रोल इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, यानी रिसाइकलिंग से हम आलूदगी को कम कर सकते हैं, क्योंकि जब वेस्ट मटेरियल्स एयर या वाटर में शामिल हो जाते हैं तो ये वाटर पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। तो अगर हम इनकी रिसाइकलिंग करेंगे तो इससे पोल्यूशन कम हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट है कंजर्वेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी हम रिसाइकलिंग से रॉ मटेरियल्स को कंजर्व कर सकते हैं। मींस कि हम इससे नेचुरल रिसोर्सेज को महफूज बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट है ट्रीटमेंट ऑफ सेवेज सेव्स वाटर विच इज स्केर्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, यानी गंदे नाले और सर्विस स्टेशन के पानी की रिसाइकलिंग से हम पानी के इस्तेमाल को कम कर सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट है रिसाइकलिंग सेव्स एनर्जी एंड मनी, तो किसी भी चीज़ को रिसाइकिल कर हम मनी और एनर्जी दोनों को सेव कर लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि किस तरह से हम इन तमाम चीज़ों को रिसाइकिल कर सकते हैं। फर्स्ट है रिसाइकलिंग ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल रबिश। रबिश मीन्स कूड़ा करकट। तो हमारे घरों और इंडस्ट्रीज में बहुत सारी चीज़ों को वेस्ट समझकर डिस्कार्ड किया जाता है, जबकि हम रिसाइकलिंग करके बहुत सारी चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं। जैसा कि कूड़ा करकट में मौजूद प्लास्टिक, ग्लास या पेपर, इसके अलावा रबर वगैरह को हम चुनकर अलहदा कर लेते हैं और इन्हें इंडस्ट्रीज में रिसाइकिल किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा पेपर की रिसाइकलिंग की जाती है, और पेपर की रिसाइकलिंग का फ़ायदा क्या होता है कि हम इससे डिफोरेस्टेशन को कम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम न्यूज़पेपर, कार्डबोर्ड या पेपर बैग्स को फेंक दें तो इससे हमें नए पेपर बनाने के लिए दरख्त काटने पड़ेंगे, तो जिसकी वजह से डिफोरेस्टेशन होगी और ये एयर पोल्यूशन को इंक्रीज़ करेगी। तो अगर हम पेपर की रिसाइकलिंग करते हैं तो इससे हम एयर पोल्यूशन को भी कम कर लेते हैं। नेक्स्ट है रिसाइकलिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट। स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रीज बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स को डिस्कार्ड कर देती हैं जिनमें मेटल्स मौजूद होती हैं। तो अगर हम इस वेस्ट में से मेटल्स को अलहदा कर दें और उनको रिसाइकिल करें तो सॉलिड वेस्ट की रिसाइकलिंग का एक तो फ़ायदा ये है कि इससे हमें बहुत कम सॉलिड वेस्ट जलाना पड़ेगा, और दूसरा ये कि हवा में मौजूद जो ऑक्सीजन होती है वो इन मेटल से रिएक्ट करके जहरीली गैसेस बनाती है जो कि एयर पोल्यूशन कॉज करती हैं। तो अगर हम इनकी रिसाइकलिंग कर लें तो इससे हम एयर पोल्यूशन को भी कम कर लेते हैं। नेक्स्ट है रिसाइकलिंग ऑफ सेवेज वेस्ट। स्टूडेंट, दुनिया के बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जिनमें पानी की कमी है, तो इसलिए हम गंदे पानी की रिसाइकलिंग करके उसको दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाते हैं और इस तरह से पानी की कमी को पूरा किया जाता है। इसके अलावा गंदे पानी का नुकसान ये भी है कि गंदा पानी नदी नालों से दरियाओं में चला जाता है, जिससे एक्वेटिक लाइफ भी सफ़र करती है। तो इस तरह अगर हम पानी को रिसाइकिल कर लें तो हम इसको ह्यूमन कंजप्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट मटीरियल्स। स्टूडेंट्स, पेपर्स को रिसाइकिल करने के अलावा हम घरों में पानी को गर्म करने और दूसरे हीटिंग सिस्टम को चलाने के लिए भी पेपर को यूज़ करते हैं, यानी पेपर को जलाकर हीट की जाती है जिससे हम एनर्जी और मनी को सेव कर सकते हैं। इसके अलावा टूटे हुए ग्लास, बॉटल्स, कप और एलुमिनियम कैंस और बॉटल्स के ढक्कन जो है, इन सब को भी हम रिसाइकिल कर सकते हैं और इसको रीयूज़ कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है इस प्रोसेस में, क्योंकि फ्यूल यूज़ होता है, तो अगर हम इनकी रिसाइकलिंग करेंगे तो एक तो हम एनर्जी को सेव करते हैं, दूसरा हम मनी को भी सेव करते हैं। इसके अलावा वेस्ट मटेरियल से हम बहुत सारे यूज़फुल मटेरियल्स ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसा कि हम इससे खाद बनाते हैं और हम इससे एनर्जी हासिल करते हैं। बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक बिजली बनाने के लिए इसी अमल को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है डिस्पोजल ऑफ रबिश। देयर आर 3 मेथड्स फॉर वेस्ट डिस्पोजल इन डेवलप्ड कंट्रीज़, यानी डेवलप्ड कंट्रीज़ में वेस्ट को डिस्पोज करने के 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट है कंपोस्ट ऑफ नेचुरल फर्टिलाइज़र, यानी वेस्ट मटेरियल से खाद बनाना। सेकंड है बर्निंग इन इंसिनरेटर्स। इंसिनरेटर्स फर्नेस होते हैं जिसमें हम वेस्ट मटेरियल्स को लार्ज स्केल पर बर्न करते हैं।
थर्ड है टू बेरी अंडरग्राउंड अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ हाइजीन, यानी कूड़ा करकट को ज़मीन में दबाना। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करते हैं। आप पेंसिल अपने हाथ में रखिए और तमाम क्वेश्चंस के आंसर मार्क करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, पेंसिलिन्स आर मेड बाय फंगस कॉल्ड पेंसिलियम। नंबर 2, human blood can be classified into A, B, AB and O groups on the basis of antigen and antibody. Number 3, diabetes and hemophilia are due to change in DNA molecule. Number 4, the products of fat digestion are called glycerol and fatty acids. Number 5, cephalosporins are obtained from fungus Menalosporium. क्वेश्चन नंबर 2 है पुट अ टिक अगेंस्ट राइट क्वेश्चन एंड क्रॉस अगेंस्ट रॉन्ग क्वेश्चन। नंबर 1, मेटाबॉलिज्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन, ट्रू। नंबर 2, फैट्स आर स्टोर्ड इन द एपिथेलियल सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि फैट्स एडिपोज टिश्यूज में स्टोर होते हैं ना कि एपिथेलियल सेल्स में। नंबर 3, पेनिसिलिन इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है क्योंकि पेनिसिलिन नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है ना कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम। क्वेश्चन नंबर 3 है ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन हैज 4 आंसर्स, इन सर्कल द राइट आंसर। नंबर 1, द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इज ब्लड क्लोटिंग। नंबर 2, genetic information is transferred by genes. Number 3, fats are formed by the combination of glycerol plus fatty acids. Number 3, penicillin was discovered by Sir Alexander Fleming and Howard Florey. Number 4, the antibiotic cephalosporin was discovered in 1948. क्वेश्चन नंबर 4 है राइट ब्रीफ आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ 3 मेन टाइप्स ऑफ सेल्स इन ब्लड। स्टूडेंट्स, फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आप पेज नंबर 31 पर देख सकते हैं। रेड ब्लड सेल्स जिन्हें हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। नंबर 2, वाइट ब्लड सेल्स जिन्हें हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। और थर्ड है प्लेटलेट्स। सेकेंड शॉर्ट क्वेश्चन है विच टिश्यू स्टोर फैट्स इन ह्यूमन बॉडी। तो स्टूडेंट्स, हमने जब फैट मेटाबॉलिज्म पढ़ा था तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि एक्सेस फैट एडिपोज टिश्यूज में स्टोर हो जाती है। तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, एडिपोज टिश्यूज स्टोर फैट्स इन ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। तो थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 33 पर है एनी ऑर्गेनिज्म विच रिसीव अ फॉरेन जीन इज कॉल्ड ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। अच्छा, इसमें आप ये करेंगे कि डेफिनेशन लिखने के बाद आप इसकी एग्जांपल लिखेंगे। तो फॉर एग्जांपल ट्रांसजेनिक काउ और ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कैटालिस्ट। स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप पेज नंबर 30 पर देखें। एंजाइम्स के टॉपिक में यहाँ पर कैटालिस्ट की डेफिनेशन दी गई है। ए कैटालिस्ट इज द सब्सटेंस व्हिच कैन चेंज और स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन। आप डेफिनेशन लिखने के बाद इसकी एग्जांपल लिखेंगे। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। स्टूडेंट्स, अब आप लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर मार्क कर लें। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर पेज नंबर 29 पर है। मेटाबॉलिज्म यहाँ से लेकर आप यहाँ तक इसका आंसर लिखेंगे। इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद आप टाइप्स की हेडिंग देंगे और इन दोनों टाइप्स के नेम्स लिखेंगे, ठीक, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। उसके बाद आप कैटाबॉलिज्म की डेफिनेशन लिखेंगे और साथ उसकी एग्जांपल, और इसी तरह आप एनाबॉलिज्म की डेफिनेशन और साथ उसकी एग्जांपल लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज मेंट बाय डाइजेशन एंड असेमिलेशन ऑफ फूड। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर पेज नंबर 30 पर देखें। डाइजेशन एंड असेमिलेशन, इसमें ये पूरा टॉपिक यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसका आंसर लिखोगे। इसमें आप डाइजेशन की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद आप असेमिलेशन की डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ डाइजेशन एंड असेमिलेशन, ठीक। तो उसमें आप ये पूरा पैराग्राफ, जो सेकेंड पैराग्राफ है, ये आप लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज एन एंजाइम, व्हाट रोल इज प्लेड बाय एंजाइम्स इन आवर डेली लाइफ। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप पेज नंबर 30 पर
जहाँ एंजाइम्स का टॉपिक है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसमें आप क्या करोगे, कैटालिस्ट की डेफिनेशन लिखेंगे, एंजाइम की डेफिनेशन लिखेंगे और सबस्ट्रेट, ठीक है, हेडिंग्स के साथ। यानी आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है हेडिंग्स के साथ, आपने सारी डेफिनेशंस लिखनी है। इसी तरह आपने कोएंजाइम्स की डेफिनेशन लिखनी है। और फिर क्योंकि सेकंड पार्ट इसका है कि रोल ऑफ एंजाइम्स इन आवर डेली लाइफ, तो आपने इसका रोल ऑफ एंजाइम्स इन आवर डेली लाइफ यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी आपने पेज नंबर 30 से इसको स्टार्ट करना है और यहाँ तक आपने इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप पेज नंबर 31 पर देखें। यहाँ पर जो स्टार्ट हो रहा है, ब्लड इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स फ्लूइड, यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक, यहाँ तक आप इसका आंसर लिखोगे। और इसके साथ आप तीनों ब्लड सेल्स की डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे जो कि फिगर 3.1 में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ इज डीएनए द हेरिडिटरी मटीरियल, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर पेज नंबर 32 पर दिया गया है, डीएनए एज हेरिडिटरी। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। इसमें भी आप इसी तरह करेंगे कि आप हेडिंग्स के साथ इसको लिखेंगे। डीएनए की हेडिंग लिखेंगे, यानी डीएनए को डिफाइन करेंगे। फिर सेकेंड हेडिंग होगी न्यूक्लियोटाइड्स, तो उसमें आप बताओगे कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, इसको डिफाइन करेंगे। थर्ड जीन्स, देन डीएनए रेप्लिकेशन, और यहाँ तक आप इसका आंसर लिखोगे, ठीक। इसमें आपने जीनोम की भी हेडिंग लिखनी है और साथ ही साथ आपने जब डीएनए की रेप्लिकेशन की आप बात करोगे, डीएनए की रेप्लिकेशन को एक्सप्लेन करोगे, तो साथ आपने ये डायग्राम्स भी ड्रॉ करनी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, हाउ कैन इट हेल्प इन इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसको पेज नंबर 34 पर यहाँ तक जो है वो आप लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज एन एंटीबायोटिक, राइट डाउन इट्स टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर पेज नंबर 35 पर देखें, एंटीबायोटिक्स। यहाँ से आप स्टार्ट करोगे इसको और इसका आंसर आप पेज नंबर 36 पर यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज रिसाइकलिंग, give a detailed account how the waste and scarce materials can be made usable। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर पेज नंबर 36 पर है, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट एंड स्केर्स मटेरियल्स। इसमें आप हेडिंग्स के साथ इसका आंसर लिखेंगे। सबसे पहले आप रिसाइकलिंग की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद आप इसकी इंपॉर्टेंस लिखेंगे, देन आप रिसाइकलिंग ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल रबिश। ये लिखने के बाद आप इस नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, रिसाइकलिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट, देन रिसाइकलिंग ऑफ सेविड वेस्ट, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, और एंड पर आप लिखोगे डिस्पोजल ऑफ रबिश। तो यहाँ तक आपने इसका आंसर लिखना है। स्टूडेंट, जितने भी क्वेश्चंस हमने एक्सरसाइज में किए हैं आपने इनको अच्छे तरीके से लर्न करना है और अपनी नोटबुक पर लिख भी लेना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।